हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, चैप्टर सर्कुलेशन का आज ये सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ह्यूमन हार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। लेकिन स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हमारे पास क्या है? अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो खुराक है, फूड, वाटर, वेस्ट या जो गैसेस है ह्यूमन बॉडी में, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब इनकी ट्रांसपोर्ट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स है, ज़रिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स वो हमारे पास है ब्लड। मतलब ब्लड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर, वेस्ट एंड गैसेस। लेकिन स्टूडेंट्स, इस ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करने के लिए भी हमारे पास एक ख़ास सिस्टम की ज़रूरत है। अकेले ब्लड कुछ नहीं कर सकता, एक ख़ास सिस्टम की ज़रूरत है फॉर इट्स सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड रिक्वायर्स अ सिस्टम। तो इस ब्लड को एक सिस्टम की ज़रूरत है ताकि जो ब्लड है पूरी जिस्म में क्या हो सके, सर्कुलेट हो सके। ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। और ये जो सिस्टम है हमारे पास, इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स आते हैं। ऑलरेडी लेक्चर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट है वो एक हमारे पास है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। लेकिन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो इस ह्यूमन हार्ट का हम मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे, जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है, और इसकी जो एनाटॉमी है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो भी देखेंगे। और साथ साथ जो इनकी फंक्शंस है वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है, ये जो वर्ड है ये किस लैंग्वेज या किस वर्ड से डिराइव हुआ है। इस वर्ड का जो ओरिजिन है वो हमारे पास है ग्रीक वर्ड। तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज भी आ सकता है कि जो ह्यूमन हार्ट है ये किस वर्ड से डिराइव हुआ है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। वो ग्रीक वर्ड हमारे पास क्या है, कार्डिया। कार्डिया इज़ अ ग्रीक टर्म विच इज़ यूज फॉर ह्यूमन हार्ट। अगर आर्गन की बात करें स्टूडेंट्स, ये जो आर्गन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक मस्कुलर आर्गन है। मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास क्या है, मसल है। कौन से मसल है, कार्डिक मसल है। और बात करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ऐसा आर्गन है कि जो अंदर से क्या है, हॉलो है, बिल्कुल क्या है, खाली है। स्पेस इसमें स्पेस है, कैविटी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इसके अंदर एकमुलेट हो सके। अगर फंक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मस्कुलर आर्गन है जो कि हॉलो है। फंक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या करता है, पंप्स ब्लड। तो ये हमारे पास एक कौन सा आर्गन है, मस्कुलर पंपिंग आर्गन है विच इज़ हॉलो। इसका फंक्शन क्या है, पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। शेप की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन हार्ट जो है ये हमारे पास कॉनिकल शेप है, कॉनिकल शेप। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कॉनिकल शेप है ये होता है इन्वर्टेड कोन शेप्ड, इन्वर्टेड कोन। हाँ, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर एक टेम्परेरी हार्ट ड्रॉ करूँ, इस तरह, इसका जो ये एरिया है ये क्या है, हमारे पास एपेक्स है, और ऊपर क्या है, बेस है। देखिए स्टूडेंट, जो इसका ऊपर का जो बेस है क्या है, ब्रॉड है, ब्रॉड एट द टॉप। और इसका जो एपेक्स है वो क्या है, पॉइंटेड डाउन। इसका जो एपेक्स है वो क्या है, नीचे की तरफ है। तो ह्यूमन हार्ट इस तरह फिट हुआ है, और जो एपेक्स है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला हमारे पास लाइटली लेफ्ट साइड पर होता है। इसलिए जो हार्ट है वो हमें लेफ्ट साइड पर महसूस होता है।
अगर साइज़ की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन हार्ट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ अ क्लिंज्ड फिस्ट। क्लिंज्ड फिस्ट का मतलब है क्लोज्ड फिस्ट। जो हमारी बंद मुट्ठी है, इसके बराबर का हमारा क्या होता है, जो ह्यूमन हार्ट है इसका साइज़ होता है। स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए तो जो ह्यूमन हार्ट है ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, इन लेंथ। इसके अलावा अगर इसकी चौड़ाई देखे तो ये हमारे पास होता है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इन विड्थ। अगर बात करें इसकी थिकनेस की तो ये हमारे पास थिकनेस है इसकी 6 सेंटीमीटर इन थिकनेस। स्टूडेंट्स, ये तो था साइज़ सेंटीमीटर में। अगर हम इंचेस की बात करें तो जो हमारे पास ये जो 12 सेंटीमीटर है, अगर हम इसको इंचेस में तकसीम करें तो ये हमारे पास होते हैं 5 इंचेस। जो 8 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको इंच में देखें तो ये तकरीबन बनता है 3.5 इंचेस इन विड्थ। अगर थिकनेस की बात करें तो कितना थिक है, तो ये हमारे पास है 2.5 इंचेस। इसके अलावा जो ह्यूमन हार्ट है इसका जो वेट है स्टूडेंट्स वो होता है एवरेज, हम लेते हैं 300 ग्राम। लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स जो ह्यूमन बॉडी है, जो मेल है और फीमेल है, इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो ह्यूमन हार्ट में क्या होता है, ये वेरिएशंस होता है मेल में और फीमेल में। मेल का जो पार्ट है, मेल ह्यूमन हार्ट, मेल का जो वेट रहता है स्टूडेंट्स वो होता है हमारे पास तकरीबन 300 से लेकर 350 ग्राम्स तक। अगर फीमेल की बात करें स्टूडेंट्स, जो फीमेल है उसका जो एवरेज ग्राम्स में जो वेट है वो रहता है 250 से लेकर 300 ग्राम्स तक। लेकिन हम एज MCQs जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की, हम मेल और फीमेल को नहीं देखते। तो जो हमारा अगर MCQs आ जाए तो ये जो 300 ग्राम्स है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, लोकेशन की बात करें तो जो ह्यूमन हार्ट है ये पाया जाता है मीडियास्टियम। मीडियास्टियम क्या है, एक कंपार्टमेंट है चेस्ट कैविटी का, बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के दरमियान में, ऑन द टॉप ऑफ डायफ्राम। जो डायफ्राम है मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, उसके बिल्कुल टॉप पर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारे पास एपिक्स है और यहाँ पर क्या है, हमारे पास डायफ्राम है। तो डायफ्राम के बिल्कुल टॉप पर ये पाया जाता है। बिहाइंड स्टर्नम, जो ह्यूमन हार्ट है स्टूडेंट्स, ये स्टर्नम जो चेस्ट बोन है इसके पीछे पाया जाता है। इन फ्रंट ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री, जो हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्री है उसके बिल्कुल फ्रंट पर पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें जो ह्यूमन हार्ट है, अगर हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करें तो जो 1/3 पार्ट है ये पाया जाता है राइट साइड पर, और 2/3 जो पार्ट है स्टूडेंट्स ये पाया जाता है हमारे लेफ्ट साइड पर। इसलिए जो ह्यूमन हार्ट है वो हमें इस तरह का फील होता है कि ये बिल्कुल क्या है, लेफ्ट साइड पर पाया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ लोगों का जो हार्ट है वो राइट साइड पर भी होता है, और ये बहुत ही रेयर केस होता है कि ऐसे लोग जिनका हार्ट जो है वो राइट साइड पर डेवलप हो जाए। तो ऐसी कंडीशन को हम एक ख़ास नाम देते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया।
स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखेंगे प्रोटेक्शन। तो जो ह्यूमन हार्ट है इस प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। जो रिब केज है और प्लस स्टर्नम, ये दोनों फ्रंट साइड से जो हार्ट है इसकी हिफाजत करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो ह्यूमन हार्ट है इसके इर्द गिर्द हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। तो जो हमारे पास पेरिकार्डियम है ये हमारे पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन लेयर है, डबल मेम्ब्रेन लेयर है या स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम है स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टिव सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो ये मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स हमने इनलार्ज किया है। फॉर एग्जांपल ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर जो मेम्ब्रेन है हमने कहा पेरिकार्डियम है। इस पेरिकार्डियम को हमने जूम किया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। हमने कहा कि जो मेम्ब्रेन है क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो जो इसका इनर है, इनर लेयर अंदर की तरफ, इसे कहते हैं विजरल, विजरल लेयर या विजरल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो बाहर की तरफ है स्टूडेंट्स उसे कहते हैं पिराइटल। क्या कहते हैं, पिराइटल कहते हैं, पिराइटल, पिराइटल कहते हैं, पिराइटल लेयर या पिराइटल मेम्ब्रेन। इन दोनों को कंबाइन हम कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। अब देख स्टूडेंट्स इन दो लेयर्स के दरमियान में होता है स्पेस। इस स्पेस को कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, पेरिकार्डियल स्पेस। अब इस पेरिकार्डियल स्पेस में पाया जाता है हमारे पास लिक्विड, फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब देख स्टूडेंट्स इस फ्लूइड का क्या फ़ायदा है। अब फ्लूइड है स्टूडेंट्स तो इसके हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। जो सबसे पहला जो फंक्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है कि ये जो फ्लूइड है ये प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन को, प्रिवेंट फ्रिक्शन, ताकि जो ह्यूमन हार्ट है वो इजीली क्या कर सके, बीटिंग कर सके। इसके अलावा फ्लूइड है तो ये हार्ट को डेसिकेशन से भी बचाता है, मतलब डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। प्रिवेंट हार्ट फ्रॉम डेसिकेशन, डेसिकेशन कहते हैं डिहाइड्रेशन को। नेक्स्ट जो मेन फंक्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है कि ये जो फ्लूइड है ये शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर भी काम करता है, शॉक को अब्जॉर्ब करता है, शॉक को अब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट जो आप लोगों को आनी चाहिए। कार्डियोलॉजी कहते हैं स्टूडेंट्स स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट के स्टडी को, स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट के स्टडी को कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है हार्ट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जो ह्यूमन हार्ट है पम्प्स अराउंड 7200 लीटर्स ऑफ ब्लड इन अ डे थ्रू आउट द बॉडी। इसके अलावा जो हार्ट बीट्स अबाउट 1 लाख टाइम्स अ डे, एक दिन में तकरीबन 1 लाख दफ़ा ये धड़कता है। अगर बात करें ह्यूमन बीट्स की, जो एवरेज बीट करता है वो करता है 72 बीट्स पर मिनट। स्टूडेंट्स ये था लेक्चर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।